जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस। दिस इज लेक्चर नंबर 12 और इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म होता क्या है। तो कोई भी होमोजेनियस पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का इन रियल वेरिएबल x1 x2 x3 अप टू so on xn इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो सेकंड डिग्री का कोई भी होमोजेनियस पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसके हर एक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो, 2 हो। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हर एक एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड का मतलब होता है 2, होमोजेनियस का मतलब होता है हर एक एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो अगर आप हर एक एक्सप्रेशन की डिग्री चेक करोगे तो ax² की भी डिग्री 2 है, 2hxy इसकी भी डिग्री 2 है, by² की भी डिग्री 2 है। तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x और y। हो सकता है वो x1 x2 x3 हो या xy z हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्चुअली होता क्या है, दैट इज x ट्रांसपोज ax। ये मैट्रिक्स फॉर्म है। यहाँ पर x क्या होता है, आपका वेरिएबल मैट्रिक्स। हो सकता है ये xy लिखा हो या उसकी जगह पे कभी कभी हो सकता है x1 x2 x3 ऐसा भी लिखा होता है। ए आपका यहाँ पर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता होगा, उसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको वही का वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो x ट्रांसपोज ए, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, जहां पर a क्या होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और x आपका क्या होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। अगर आप इसको 2/2 में देखोगे तो अगर हम इसको 2/2 कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर करें तो x ट्रांसपोज x, यहाँ पर आपका जो वेरिएबल मैट्रिक्स है वो xy है, कैपिटल X, और इसी का आप ट्रांसपोज करोगे तो ये कॉलम का क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो ये रहा हमारा x ट्रांसपोज, ये रहा हमारा a और ये रहा x। यहाँ पर a हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है, आप a का ट्रांसपोज लोगे तो आपको a फिर से मिलेगा। सिमेट्रिक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दो मेंबर्स को सेम कर देना है, जो कि मैंने HS लेकर कर दिया है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस पॉलिनोमियल मिलेगा। उसी वो पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसका। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ax प्लस hy, और ये फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो hx प्लस by मिलेगा। अब इसी को आप अपने जो कॉलम मैट्रिक्स xy से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x टाइम्स ax प्लस hy प्लस y टाइम्स hx प्लस by। ये x अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ax² प्लस hxy, यहाँ पर क्या मिलेगा, hxy प्लस by²। तो यहाँ पर ax², ये hxy 2 बार है तो हम लिख देंगे 2hxy, और ये क्या है by²। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हर एक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, 2, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का, और इसी का क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो अभी हमने ऊपर लिखा है। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, आप अपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखोगे तो इसको इसमें क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पर जो a क्या है वो x² का कोएफिशिएंट है, ये a किसका कोएफिशिएंट है, x² का, b किसका कोएफिशिएंट है यहाँ पर y² का, और ये जो x इंटू y लिखा है, 2h लिखा है, उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2h का इक्वल पार्ट किया है h और h में। ठीक है, तो अगर आपको इसको और आसानी से याद करना है तो आप अपने मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से देखो, जैसे कि हमने लिखा था a b और यहाँ पर क्या लिखा था हमने, h और h। तो अगर आप इसको देखना है तो इसको समझने के लिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसको कुछ इस तरह से देख लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, a एक्चुअली किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, x² का कोएफिशिएंट होता है, b किसका कोएफिशिएंट होता है, b y² का कोएफिशिएंट होता है, y इंटू y। यहाँ पर जो h होता है, h किसके लिए है, मैं यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर h किसके लिए है, x और इंटू y के लिए h है, और y इंटू x के लिए भी h है। तो xy और y एक सेम ही होते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको xy और xy के साथ जो भी दिखे उसको क्या करना है, आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इन दो पोजीशन पे लिख देना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कुछ मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, इसका x ट्रांसपोज ax होता है। तो सबसे पहले हम a ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि वेरिएबल तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर x और y 2 ही वेरिएबल है।
तो यहाँ पर आपको वेरिएबल मैट्रिक्स क्या कॉलम में लिखोगे तो x इंटू वाई, एक्स वाई, और रो में लिखोगे तो ये एक्स वाई इस तरह का हो जाएगा। मेन है यहाँ पर कोई जो आपका मैट्रिक्स ए है वो लिखना। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे, वाई स्क्वायर के साथ क्या है बी, तो हम यहाँ बी लिखेंगे, और यहाँ पर x इंटू वाई के साथ 2h है तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म। सेम इसी तरह से हम सेकंड के लिए भी करेंगे, x ट्रांसपोज ax। तो अगर आप वेरिएबल देखोगे तो x और y ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स वाई कॉलम में और एक्स वाई यहाँ पर रो में। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ आता है। वाई स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, वो कोएफिशिएंट यहाँ आता है। अब x इंटू वाई के साथ जो रहता है उसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ -4 है, उसका दो इक्वल पार्ट करोगे तो -2 और -2। तो ये हो गया इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। दिस इज फॉर 2x2 मैट्रिक्स। सिमिलरली वी हैव 3x3 मैट्रिक्स आल्सो। तो 3x3 में भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, होमोजेनियस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। अब सिमेट्रिक लेने के लिए मैंने क्या किया है, इन दोनों मेंबर्स को आप सेम कर दो, यहाँ पर जी को सेम कर दो, एच को सेम कर दो। अगर ये तीन मेंबर्स आप सेम कर देते हो तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3x3 में सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट द पॉलिनोमियल ऑफ होमोजेनियस पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री बट फॉर 3x3 मैट्रिक्स। तो ये रहा हमारा x ट्रांसपोज ax फॉर्म। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस एफ वाई प्लस जी जेड। ये फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस बी वाई प्लस एच जेड। ये फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स प्लस एच वाई प्लस सी जेड। अब इसी को अपने कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो व्हाट विल यू गेट, सो एक्स टाइम्स ए एक्स प्लस एफ वाई प्लस जी जेड प्लस वाई टाइम्स एफ एक्स प्लस बी वाई प्लस एच जेड प्लस जेड टाइम्स जी एक्स प्लस एच वाई प्लस सी जेड। अब अंदर जो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई कर लो, ये एक्स को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस एफ एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एच वाई जेड प्लस जी, ये जेड को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जी एक्स जेड प्लस एच वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को क्या करो एक साथ में लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, उसके साथ में क्या है बी वाई स्क्वायर, और साथ में क्या है यहाँ पर सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(x) वाई। तो ये क्या fx y दो बार है तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स fx y। gx z दो बार है सो 2 टाइम्स gx z, और hy z दो बार है तो 2 टाइम्स hy z। तो अब अगर अपने मैट्रिक्स को आप कंपेयर करोगे इस होमोजेनियस पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री के साथ तो आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए वो यहाँ पर आता है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी वो इस पोजीशन पे आता है, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट सी वो इस पोजीशन पे आता है। ये जो पोजीशन है वो एक्स और वाई की है तो आप उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर 2f मिलेगा, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 2g मिलेगा, यहाँ पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो एक्स जेड के लिए, और वाई जेड के लिए 2h मिलेगा, उसको इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो और अगर आसान तरीके से इसको समझना है आपको तो आपका जो मैट्रिक्स है 3x3 का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या था, डायगोनल में ए बी सी, यहाँ पर था एफ जी और यहाँ पर एच। तो आप अपने मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से देखो, एक्स वाई जेड। तो ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर का, b किसका मल्टीप्लिकेशन है y इंटू वाई दैट इज वाई स्क्वायर का, और c किसका है z इंटू जेड दैट इज जेड स्क्वायर का। f किसके लिए है, तो f देखोगे आप x इंटू वाई के लिए, और इधर भी f है वो भी x इंटू वाई के लिए। g किसके लिए है, x इंटू जेड के लिए, इधर वाला भी z इंटू एक्स और x इंटू जेड सेम ही होता है। और सिमिलरली लास्ट में h देखो, ये h किसके लिए है, यहाँ पर
y इंटू जेड के लिए, और यहाँ वाला भी h किसके लिए है, ये वाला y इंटू जेड के लिए। तो इस तरह से भी आप कोएफिशिएंट मैच कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन x1 x2 x3 में दिया हुआ है, तो आप इंस्टेड ऑफ x y z आपको क्या समझ जाना है, वो x1 x2 और x3 समझ जाना है, ठीक है। तो इसका जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखोगे तो आपको तीन मैट्रिक्स लिखने पड़ेंगे, एक तो 3x3 का मैट्रिक्स, दूसरा वेरिएबल मैट्रिक्स रो में और कॉलम में। तो हमारा अगर आप वेरिएबल ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर x1 x2 x3 दिया है, तो हम लिख देंगे x1 x2 x3 कॉलम में और x1 x2 x3 रो में भी लिख देंगे। तो फिर क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स देखो, यहाँ पर x3 का स्क्वायर एक ही, स्क्वायर वाला तो एक ही एक्सप्रेशन है, तो आपको क्या करना है, x3 को z समझना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर आपका x3 का कोएफिशिएंट, x3 स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो वो 1 यहाँ पर आएगा क्योंकि z स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर आता है। बाकी दो के कोई कोएफिशिएंट दिए नहीं है, यानी x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं दिया है, तो उसकी जगह पे हम 0 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2x1 x2 को आपको समझना है, ये 2xy दिया है, तो 2xy का कोएफिशिएंट हम यहाँ लिखते हैं और उसका कोएफिशिएंट है 2, तो हम उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे 1 into 1। x2 x3 का मतलब है y into z, उसका कोएफिशिएंट है 2, तो ये रहा हमारा y और ये रहा हमारा z, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और लास्ट क्या है x3 x1 दैट इज zx बोल दो या xz बोल दो, तो उसका भी कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। तो ये हो गया इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म। सिमिलरली सेकेंड वाले को देखो, इसका भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखना है, तो आपको तीन मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। एक तो हमारा मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है और उसके साथ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स भी लिखेंगे हम। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल है x1 x2 x3, तो आप वही लिख दो, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी x1 x2 x3। उसके बाद आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, तो यहाँ पर जो हमने जैसे xyz को x1 x2 x3 लिया था वैसे ही यहाँ पर भी है। तो x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब आपको x का कोएफिशिएंट समझना है दैट इज 1, x2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी आपको y का कोएफिशिएंट समझना है दैट इज 3, और x3 स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो वो आपको z स्क्वायर का कोएफिशिएंट समझना है दैट इज 2। उसके बाद है 2x1 x2 मतलब ये समझना है आपको 2xy है, तो x into y यहाँ आता है, तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो 1 1। यहाँ पर x2 x3 के लिए 6 लिखा है, यानी yz के लिए 6 लिखा है, ऐसा समझो। तो yz कहाँ पर आता है, यहाँ पर, तो 6 है तो उसको 3 और 3 में डिवाइड कर दो, और कुछ है नहीं दिया तो आप इसको 0 0 ले लो, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट हो जाएगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। अगर आप इसको चाहो तो x1 x2 x3 में भी इस तरह से लिख सकते हो जैसे हमने xyz के लिए लिखा था, तो आप सेम चीज आप उसको x1 x2 x3 के लिए भी लिख सकते हो, जैसे ये a f f g g a b c और ये h h। सेम चीज आप x1 x2 x3 यहाँ पर भी x1 x2 और x3 के लिए भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा वो a, x2 स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा वो b, और x3 स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा वो c। f किसका कोएफिशिएंट है, x2 और x1 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी x2 और x1 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, f आ रहा है। सिमिलरली g किसके लिए है, x1 और x3, और यहाँ पर भी किसके लिए है, x3 और x1 के लिए। h किसके लिए है, x2 और x3 के लिए, यहाँ पर भी h किसके लिए है, x3 और x2 के लिए। तो इस तरह से भी आप कोएफिशिएंट समझ सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।